form in a limit use of formula limit x approaches a, x raised to power n minus a की power n upon x minus a equal to n into a raised to power n minus 1. This one is the formula. ये होता है आपका फॉर्मूला. हमें फॉर्मूले का यूज कैसे करना होता है, पहले मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, फिर इसको मैं टफ कर लेता हूँ. ठीक है ना. देखें, फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस 1, x raised to power 100 minus 1 upon x minus 1. सबसे पहले माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, हमारा डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक करते हैं इसको. ठीक है ना. तो जीरो आ गया डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट मेथड आपका फ्लॉप हो गया. सेकंड आया फैक्टराइजेशन, लेकिन जैसे पावर देखिए आपने कहा फैक्टराइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारी जो पावर है इट्स लार्ज, बहुत बड़ी वैल्यू. तो आपके माइंड में फिर ये फॉर्मूला है. पहले हमें अपने क्वेश्चंस को इस फॉर्मूले के कंपेयर करना पड़ता है, इक्विवेलेंट करना पड़ता है. तो क्या किया मैंने, 1 की जगह में 1 की पावर 100 लिख सकता हूँ. 1 इज 1, 100 इज ऑल्सो 1. अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे कुछ फॉर्मूला नजर आया. इसको कैसे पढ़ेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. इसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू a की पावर 100 माइनस 1. 100 में से 1 का कितना है, 99, और 1 की पावर 19 दैट इज 1. तो आंसर क्या आया, आंसर विल बी 100. इसमें फॉर्मूला बना, ये है ना n, तो n इंटू a, ये आपका a की पावर n माइनस 1. 100 इज 1 क्या, 99, 1 की पावर 99, 1 इंटू 100, आंसर इज 100. ये मैंने सिंपल एक 1 मार्कर करके दिखाया. ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमारा किस तरह से फ्रेम होगा जब हम अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं. ठीक है. फिर देखो और एक करते हैं फॉर्मूला इसी तरह. जैसे लिखा है मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस 1, x रेज टू पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 माइनस 1. मैंने देखा फॉर्मूले में तो ये पूरा कंप्लीट फिगर होनी चाहिए ऐसे करके आपके पास. यहां से अभी आपको कंप्लीट फिगर नजर नहीं आ रही, तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में x की पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 10 माइनस 1 लिखा था, लिखा रहने दिया, और x माइनस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया. x माइनस 1 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था कि एक ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया और आपका एक ये क्वेश्चन बन के तैयार. फ्रैक्शन में लिमिट क्या होगी, दोनों में पहुंच जाएगी, इक्वली सप्लाई हो जाएगी. क्लियर. तो मैंने नोटिस किया, अब मैं इस वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, 1 है तो मैं 1 को 1 की पावर 15 लिख सकता हूं, जिससे मेरा फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाए. तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, n इंटू a की पावर 15 में से 1 गया 14, तो 1 की पावर 14 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 को मैं 1 की पावर 10 लिख सकता हूँ. तो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. तो ये क्या है, n इंटू a की पावर n माइनस 1. 1 अपॉन 1 1 हुआ, तो ये आंसर क्या है, ये आया आपके पास 15 अपॉन 10. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से 5 3 जा 5 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 3/2. तो हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मूले का हम यूज कैसे करें. क्वेश्चन को हमें फॉर्मूले के इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है. फॉर्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट लेके आते हैं हम लोग. नाउ तो जब इस तरह से फॉर्मूला लिख लेते हैं और हम फॉर्मूले का आसानी से यूज कर सकते हैं. तो इसमें ये 1 मार्कर और 2 मार्कर बनते हैं. कभी कभी हमारे फैक्टराइजेशन प्रोसेस से भी क्वेश्चन बन जाता है कुछ इस तरह से. तो इस तरह अलजेब्रा में 4 चीजें मैंने आपसे अभी तक डिस्कस की हैं. सबसे पहले डायरेक्ट मेथड किया है, दूसरा उसके बाद हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा ये फॉर्मूला, चौथा था आपका स्क्वायर रूट वाला. सबसे इजी होता है, कहीं भी स्क्वायर रूट लिखा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करके कोशिश करते हैं किसी भी तरह डिनोमिनेटर से वैल्यू पुट करने पर जीरो नहीं आना चाहिए, इसीलिए हम उसको रेशनलाइज कर लेते हैं. तो ये अभी हमने 4 मेथड सीखे हैं अलजेब्रा के. अभी आज और कुछ मेथड सीखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चंस करते हैं, राइट.
अब हम बढ़ते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में। ट्रिगो लिमिट में कुछ केसेस हैं आपके माइंड में सेट होने चाहिए। इसमें सारे आपके जो फॉर्मूले पीछे करा रखे हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए। तो फर्स्ट केस बनता है लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू सेम होगी और आंसर विल बी 1। सेकंड होगा लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। फिर आता है लिमिट x अप्रोचेस 0 tan tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ये तीन फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। अगर आपका क्वेश्चन में कॉसेक है तो कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर सेक है तो सेक को मैं कॉस में ले आऊंगा, अगर कॉट है कॉट को मैं टेन में ले आऊंगा, तब मैं इसका फॉर्मूला यूज करूंगा। इसमें स्पेशल फीचर्स क्या? स्पेशल फीचर्स ये हैं आपके पास कि वैल्यू जब दोनों की सेम होगी आंसर 1, वैल्यू सेम होगी आंसर 1। कॉस एक ऐसा फिगर है क्योंकि कॉस जैसे यहाँ 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाता है, और कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना? इस तरह से हम इनको इन तीन फॉर्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ही आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन दीज थ्री, राइट? वन मार्कर क्वेश्चन लिया जैसे मैंने, लिमिट x अप्रोचेस 0। एक्सक्यूज मी सर, यस सर ये cos x अपॉन x नहीं होता? only cos x, क्योंकि cos 0 that is equal to 1, right? cos 0 is 1. ओके सर। That's why, okay. लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन x, इसको बोला उसने सिंप्लीफाई करो। मैंने कहा दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ठीक, तो क्या किया मैंने? लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x अपॉन x लिखा था, लिखा रहने दिया। 3x है x है तो क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाई 3, दोनों एंगल सेम हो गए। तो आंसर कितना? ये पूरा 1 इंटू 3, योर फाइनल आंसर इज 3। जो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 3। क्लियर? इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस 0, लिमिट x अप्रोचेस 0, अब लिया जैसे मैंने sin 2x डिवाइडेड बाय tan 3x, sin 2x डिवाइडेड बाय tan 2x, कुछ इस तरह से लिखा। फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, नो इशू। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x डिवाइडेड बाय tan 3x। ठीक, तो यहाँ क्या करूंगा? 2x से मल्टीप्लाई, 2x का डिवाइड, एंड हियर इज 3x का मल्टीप्लाई एंड 3x का डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1, x x कैंसिल आउट, योर आंसर विल बी 2/3। तब आंसर आ जाएगा आपका 3/3, 2/3। That is what we are trying. We are trying to make equal angles between sin and tan. And cos की वैल्यू तो ऑब्वियस है 1 होती है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। साइन और tan में अभी आपको यूज करके इसको दिखा रहे हैं हम इसको किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर ये चीज? तो ये हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को कुछ इस तरह 1 मार्कर और 2 मार्कर्स में लेके आया। अब देखिए इसी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में और थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की बात कर रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax डिवाइडेड बाय sin bx, लिमिट x अप्रोचेस 0 लिखा है आपके पास sin ax डिवाइडेड बाय sin bx। आपको पता sin x अपॉन x 1 होता है। मैं क्या करूंगा? ax का मल्टीप्लाई ax का डिवाइड, शाबाश, bx का मल्टीप्लाई bx का डिवाइड, ये हो जाएगा 1 1, x x कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज a अपॉन b। The final answer is a divided by b। ठीक, आप देखिए जरा और थोड़ा यूज करते हैं इसी तरह। लिमिट x अप्रोचेस 0 ax प्लस x cos x, ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय b sin x, लाइक दिस वन। ये तो पता फ्रैक्शन क्वेश्चन है, लिमिट इक्वल सप्लाई हो जाएगी। मैंने देखा न्यूमरेटर से मेरा x कॉमन आ रहा, पहले थोड़ा अलजेब्रा भी लगा लेते हैं। x कॉमन तो x कॉमन निकाल लिया, क्या आया? a प्लस cos x डिवाइडेड बाय b sin x। क्लियर?
नाउ x का मल्टीप्लाई किया, x का डिवाइड किया, ये पार्ट आपका 1 हो जाएगा, ये x और x आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x अप्रोचेस 0 डालना है, एक ही तो a रहेगा, और x अप्रोचेस 0 cos x, cos 0 कितना हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय b। तो फाइनल आंसर क्या आया a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय b। फिर से ये मेरा क्वेश्चन था, सबसे पहले देखा मैंने x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो बचा a प्लस कॉस एक्स अपॉन b साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर साइन एक्स था, तो x का मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट इसके थ्रू 1 हो गई, और इस x को कैंसिल आउट कर लिया, तो बचा a प्लस कॉस एक्स अपॉन b। लिमिट लगी 0, लिमिट 0 है तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। तो फाइनल आंसर इज a प्लस 1 डिवाइडेड बाय b। कुछ इस तरह से हम लोग लिमिट को यहाँ पर ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन लिखा गया लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस x। जब cos x आ जाए तब थोड़ा आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि cos x आते ही आपकी आइडेंटिटी के एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप पुट करेंगे cos 0 तो 1 से 1 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, डायरेक्ट मेथड फ्लॉप है। तो आप इस पे अटैक करो कि क्या आपने कोई ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है 1 माइनस कॉस 2x वाली, तो आपको माइंड में आया यस, cos 2x का जब हम लोग फॉर्मूला कर रहे थे तो हमने ऐसे कुछ केसेस पढ़े हुए थे। जैसे यहाँ लिख के दिखा रहा हूं मैं, देखिए cos 2x का केस था, पढ़ा था आपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको शिफ्ट करें, इसको इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। लॉजिक क्या है, लॉजिक को पकड़िए, फॉर्मूला तो अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। लॉजिक ये है कि 1 माइनस, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा x। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं ऐसे 1 प्लस कॉस 2x, तो यहाँ साइन की जगह क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। लॉजिक है 2x का x है, बीच में माइनस है तो साइन है, बीच में प्लस है तो कॉस है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, इसको हाफ कर लो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दोगे। अगर मैं पूछूं 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप लिखोगे 2 कॉस है तो यहाँ क्या करोगे प्लस है तो लगाओगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर, दीज आर द लॉजिक्स। ये क्या था, ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। जब उसको रिवाइज करेंगे दिस विल बी वेरी इजी। cos 2x के फॉर्मूले से मैंने यूज कर लिया इसको। अब मैं अपने क्वेश्चन में आता, मेरा लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज योर 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं मैं। अब 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, 2 और 2 को कैंसिल आउट कर लिया। क्लियर, अब मैं मूव करता हूं, ध्यान से देखें इसको, ये स्टेप। तो साइन एक्स डॉट साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। क्या किया मैंने, x का मल्टीप्लाई किया, x डिवाइड किया, x का मल्टीप्लाई किया, x डिवाइड किया। यहाँ पे क्या किया, x बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, x बाई 2 को डिवाइड किया, यहाँ भी x बाई 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी x बाई 2 का डिवाइड किया। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जिससे मेरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाए। कौन सा फॉर्मूला, इसकी साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है 1। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 1, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 1। तो क्या बचा, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और ये x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो 4 ऊपर आ गया, कैंसर आउट किया, योर आंसर विल बी 4। और मेरा आंसर कितना आया, आंसर आया मेरे पास 4। क्लियर, तो जब कॉस वाले क्वेश्चन हो तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे आइडेंटिटीज से कॉस की, क्योंकि कॉस की आइडेंटिटीज के थ्रू क्वेश्चंस आपका बन सकता है ऐसा ये। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कॉस वाले आपको परेशान करेंगे। लेकिन इसमें आपने एक चीज ध्यान से देखी, जितने फॉर्मूले हैं सारे तभी अप्लाई होंगे जब लिमिट x अप्रोचेस 1 0 है, लिमिट x अप्रोचेस 0 है। अब बाई चांस अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 नहीं हुई,
तो इसमें एक भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे केसेस कैसे करेंगे? तो जिसमें लिमिट आपकी 0 नहीं होती है, हम क्या करते हैं, उसे 0 बनाते हैं थ्रू द RHL या LHL, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? उसको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं तो जल्दी समझ में आएगा। कह रहा है लिमिट है x अप्रोचेस π/2। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस π/2। यहां लिखा मैंने tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2। ठीक, मैंने देखा लिमिट तो 0 नहीं है। जब लिमिट 0 नहीं है तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट जब 0 नहीं है हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो उसके लिए लिखा मैंने, इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 कैसे बनाए? लेट करके RHL लेके। कैसे लिखते हैं? तो x की जगह लिखेंगे, लेट लिखा आपने ऐसे, लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। x को लिख दिया π/2 प्लस h। लिमिट है x अप्रोचेस π/2। x अप्रोचेस π, अगर x π/2 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को। जब x π/2 को अप्रोच करेगा, h 0 को अप्रोच करेगा, तभी तो x इक्वल टू π/2 आ जाएगा लिमिट ये। तो आपने लेट क्या किया था? x इक्वल टू π/2 प्लस h। x अगर π/2 को अप्रोच करेगा तो h शुड अप्रोच 0। दिस प्रोसेस इज व्हाट? दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट, कि लिमिट को हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या फ्रेम हो गया? क्वेश्चन फ्रेम हो गया h अप्रोचेस 0, और जहां जहां x आ जाए, x की जगह क्या पुट करेंगे? x में पुट करेंगे π/2 प्लस h। तो 10 की जगह 10, 2 की जगह 2, इस x की जगह पुट कर देंगे π/2 प्लस h। x की जगह पुट कर देंगे π/2 प्लस h माइनस π/2। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h अप्रोचेस 0, 10, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया, कितना आया? पाई। 2h के साथ गया, दैट इज 2h डिवाइडेड बाय h। लिमिट h अप्रोचेस 0। लॉजिक लगा, 10 180 पाई यानी 180, 10 180 प्लस थीटा। 10 180 प्लस थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, tan थीटा। तो tan थीटा कितना है? 2h अपॉन नीचे कितना लिखा है? h। अब आपका 0 है, फॉर्मूला बन गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो आंसर आया 1 to 2 2। क्लियर? फिर से, ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने लिमिट देखी x अप्रोचेस π/2 है, दैट मींस वी कांट यूज द फॉर्मूला की लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x1। हम यूज ही नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ लिमिट मेरी 0 नहीं है। तो पहले मुझे इसको यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा लिमिट को। 0 कैसे बनाए? तो लेट किया आपने x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, जो मैंने पहले फर्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया होगा कि लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे होता है। ठीक है ना? तो x अगर π/2 प्लस h मैंने लिया, कह रहा है x अप्रोचेस π/2। अगर x π/2 को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। दिस मेथड इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट इन केस इफ लिमिट टेंड्स टू 0 गिवन नहीं है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसकी जगह आ जाएगा h अप्रोचेस 0, 10 का 10, 2 की 2, x की जगह पुट कर देंगे π/2 प्लस h। इस x की जगह भी π/2 प्लस h। ठीक, और इस वाले को, ठीक है, इस वाले h की जगह लिखा रहा है आपने π/2 की जगह। ये कैंसिल आउट हो गया, h की जगह h। 2 को मल्टीप्लाई किया, कुछ ऐसा आ गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई हुआ, 2 का h से 2h आ गया। तो tan 180 प्लस थीटा कितना हो गया? tan 180 प्लस थीटा आ गया tan थीटा, और h था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये वैल्यू 1 हो गई। 1 इंटू 2 आंसर आ गया आपके पास 2। तो ये मेथड हम लोग तब यूज करेंगे जब आपके पास लिमिटेशन की 0 ना हो। अभी मैं और एक क्वेश्चन करूंगा ऐसे, ठीक है ना, जिसमें लिमिटेशन 0 नहीं हो। और लास्ट के 5 और 10 मिनट्स में आपसे डाउट्स में डिस्कस करूंगा। अब लिख रहा है जैसे लिमिट x अप्रोचेस पाई। जहां लिखा पाई यानी फिर से आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि 0 है ही नहीं आपके पास। तो लिखा साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई, पाई माइनस एक्स।
क्लियर? तो आपने इसी को पकड़ लिया, तो यही से आपने एज्यूम कर लिया लेट x इक्वल टू पाई प्लस h। x अप्रोच करेगा पाई को तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो लिमिटेशन बन गया लिमिट h अप्रोचेस 0, और यहाँ पे साइन ब्रैकेट में पाई माइनस x, x की जगह क्या डाल देंगे, x की डाल देंगे पाई प्लस h, पाई की जगह पाई, ब्रैकेट में पाई की जगह पाई माइनस x, x की जगह क्या डाल देंगे, x की जगह डाल देंगे पाई प्लस h। लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन ब्रैकेट पाई, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस पाई माइनस h डिवाइडेड बाय पाई, इसको भी ओपन कर लें, पाई माइनस h, तो माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल आउट, ठीक है, ये माइनस पाई और ये प्लस पाई कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में बचा साइन, उसका एंगल आ गया माइनस h, यहाँ बचा पाई, उसका एंगल आ गया माइनस h। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, पाई और माइनस h, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, और साइन h अपॉन h कितना होता है 1, तो आंसर क्या आया, ऊपर 1 नीचे बचा पाई, तो फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई आपका ये आंसर आया। कब, जब हम लोग इसको यूज कर रहे थे कि लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन थीटा अपॉन थीटा का 1 का वैल्यू, और उसका मैंने यूज किया यहाँ पर, क्लियर? तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक में लिमिट्स में अगर लिमिटेशन वैल्यू 0 नहीं है, लिमिटेशन वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आपको उसको 0 बनाना होगा इस मेथड से। जब आप इसको 0 बना लेंगे तब उसके बाद आपके कोई भी फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। विदाउट 0 किए हुए, बिना 0 किए हुए किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूला ही एप्लीकेबल है, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x अपॉन x 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 tan x अपॉन x 1, लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x इक्वल टू 1। अभी एक बच्चा मुझसे डिस्कस कर रहा था कि लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x अपॉन x 1 क्यों नहीं है, बिकॉज जब लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x डाल देते हैं तो cos 0 कितना हो जाता है 1, और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 0, तो 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा, 1 आपका 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। दैट्स व्हाई जो लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और डिनोमिनेटर में x नहीं होता इन केस ऑफ cos। और cos के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं आइडेंटिटी से लगते हैं, जैसे cos 2x, एक बच्चे का डाउट था कि 1 माइनस cos 2x कैसे आ गया, तो वहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 1 माइनस cos 2x है दैट इज 2 sin स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस cos x है 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है। इसी तरह 1 प्लस cos स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x होगा, 1 प्लस cos x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, ठीक है ना? इस तरह से ये फॉर्मूले आपके मैंने बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे, ये आपको माइंड में अच्छे से सेट करने हैं, ठीक है? तो ये कोई फॉर्मुलेशन मेथड थे जिनको हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। 3 फॉर्मूले थे, पहले मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन किए, फिर मैंने 2 मार्कर क्वेश्चन किए, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारे सारे 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर इन द सेंस कि इस तरह से लिमिटेशन वैल्यू चेंज करने को पॉसिबल हो सकता है, ठीक? अब मैं रुकता हूं आपके डाउट के लिए।